फ्रेंड्स, हनी बनी का झोलमाल एक ऐसा कार्टून जिसके 20 सीजन और 700 से भी ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन सैकड़ों एपिसोड के बीच एक ऐसी छिपी हुई स्टोरी मौजूद है जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया। मैंने अलग अलग एपिसोड को जोड़कर एक ऐसी सीक्रेट स्टोरी लाइन निकाली है जो हमें इस पूरी दुनिया की स्टार्ट से लेकर एंड तक का सफर दिखाती है। जैसे हनी बनी, पोपट और जोरदार पहली बार कैसे मिले थे और मिस कार्टर की एंट्री इस गैंग में कैसे हुई, और क्या सच में खन्ना साहब के दिल में मिस कार्टर के लिए कुछ फीलिंग थी। और सबसे बड़ा सवाल, हनी बनी और सनी में से आखिर किटी अपने फ्यूचर के लिए किसे चुनती है, और क्या हमारे पोपट की भी कभी कोई फैमिली हुआ करती थी। और कुछ ऐसे राज भी सामने आने वाले हैं जो शायद आपने आज तक किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है मिस कार्टर से, जो अपने लिए नए पेट्स लेने शॉप पर आई होती है। इनके पास ऑलरेडी एक पेट है जिसका नाम है जोरदार, बट जब भी मिस कार्टर अपने काम से कहीं बाहर जाती है तो जोरदार घर में अकेला पड़ जाता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ और पेट्स लाए जाए ताकि जोरदार का भी मन लगा रहे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार कैट लिया जाए। तो अब ये शॉप पर कैट्स देख रही होती है और वहाँ एक से एक बढ़िया से बढ़िया कैट्स होती है। बट तभी इनकी नजर इन कैट्स के दो बच्चों पर जाती है जो साइड में कचरे में अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं। अब भाई, इन कैट्स की भी एक सैड स्टोरी है। अब हुआ ये था कि इनका जन्म हुआ था, इनकी मॉम नहीं बच पाई थी और तब से दोनों भाई अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारा करते। अब जब मिस कार्टर की इन पे नजर पड़ती तो वह उन्हें देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती, क्योंकि एक तरफ ऐसे कैट्स थे जिनको खरीदने के लिए लोग इतना ज्यादा पैसा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिनको सच में केयर की जरूरत है उनको कोई नहीं पूछ रहा था। तो फिर मिस कार्टर डिसाइड करती कि अब ये कैट उनके साथ ही रहेंगे और वो इन दोनों बच्चों को अपने घर ले आती है और इनको नाम भी देती है हनी और बनी। अब जो हनी था वो था बड़ा भाई, बट बचपन से ही बनी ज्यादा समझदार था। अब एक दिन जब मिस कार्टर अपने काम से बाहर गई थी तो ये तीनों घर के बाहर आ गए थे और थोड़ी देर बाद ही मौसम एकदम खराब हो जाता है और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। अब ये सब जल्दी जल्दी घर में चले आते हैं, लेकिन जब अगली सुबह मिस कार्टर आती है तो वह अपने गार्डन में एक तोते को घायल देखती है। तभी वो उसको उठा के घर में ले आती है, उसको अच्छे से पोंछकर उसका ट्रीटमेंट करती है। अब ये जो तोता था वह कल रात की तेज बारिश की वजह से गिर गया था, क्योंकि यह अभी भी बच्चा था और इसको अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था। और इस तोते का नामकरण भी हनी बनी और जोरदार ने ही किया था। वे शुरू से ही इसको पोपट पोपट बुलाते रहते थे, तो इसका नाम अब पोपट ही हो गया था। अब इसी तरह मिस कार्टर के पास 4 पेट हो चुके थे और इसी तरह से धीरे धीरे सब बड़े हो रहे थे और अब इनकी मस्ती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब इनके पड़ोस में एक आदमी रहने आ गया था जो कि थे हमारे मिस्टर खन्ना, और इनके पास भी एक पेट था जो कि थी एक किटी, और हनी बनी उसको हमेशा लाइन मारते रहते थे। फिर एक दिन मिस कार्टर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। अब मिस कार्टर देखती है कि बाहर तो बारिश हो रही है। तभी वह जोरदार से बोलती है, जोरदार देखते रहना कोई घर से बाहर ना निकले। एक तो भाई इनके बोलने का तरीका ना। फिर अब इनके जाते ही इनका हंगामा शुरू हो जाता है। तभी हनी बनी मिस कार्टर के रखे फ्रूट खाने लगते हैं और पोपट फ्रिज खोलने जाता है, बट जोरदार उसको रोकता है। बट तभी हनी चौड़े में जोरदार दिखाता है। इसके बाद पोपट की नजर बाहर अमरूद पे पड़ती है तो वो जोरदार से बोलता है कि मैडम ने बाहर कदम रखने से मना किया है ना, तेरा भाई उड़ के तो जा सकता है, चलो। बट पोपट जैसे ही वहाँ जाता है उसके पीछे एक हॉक पड़ जाता है। अब ये देख के जोरदार हनी बनी से बोलता है कि भाई पोपट खतरे में है, जल्दी चलो उसे बचाने के लिए। तभी ये दोनों मजे लेने लगते हैं। अभी तो कोई कह रहा था कि मैडम ने मना किया है। फिर जोरदार उनसे रिक्वेस्ट करता है और ये सब निकल जाते हैं पोपट को बचाने के लिए। अब उड़ते उड़ते पोपट सर्कस में आ जाता है और इसको ये सर्कस वाले धर लेते हैं और फिर इसको सर्कस में पेश किया जाता है। तेरी भैंस की इतनी बड़ी मिर्ची मुंह में डाल देते हैं और पीछे ऑडियंस की आवाज आती है, वंस मोर वंस मोर। तभी पोपट बोलता है, तुम्हारी मौसी को नमन, अभी तुम्हारे मुंह में भर दिया ना तो सुबह सुबह कहाँ से आग निकलेगी पता भी नहीं चलेगा। तभी हनी बनी चुपके से देख रहे होते हैं और तभी इन दोनों को ये सर्कस वाला टांग लेता है और दूसरी तरफ हमारा जोरदार को भी ऐसा बना दिया था। अब एक तरफ जोरदार से ये लोग छलांगे मरवाते हैं और दूसरी तरफ हनी बनी से रस्सी पे करतब करवाते हैं, लेकिन जैसे ही बनी नीचे इनका ये भूखा शेर इंतजार कर रहा होता है और तभी चलते चलते बनी सीधा नीचे गिरता है, लेकिन हनी उसको बचा लेता है और उसके बाद ये सर्कस वाले पोपट को फिर से मिर्ची खिला देते हैं और अब हमारा पोपट फायर पोपट बन चुका था। और उसके बाद पोपट पूरे सर्कस में आग लगा देता है और फिर ये सब भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद ये सब चिल कर रहे होते हैं, तभी वह सर्कस से भागा हुआ शेर इनके घर पहुंच जाता है, क्योंकि जब आग लगी थी तो ये भी वहां से भाग गया था। अब इनके घर
आने के बाद ये बनी का नारियल पानी पीने लगता है। अब जरा कोई बताएगा कि ये कौन सा शेर है जो नारियल पानी पी रहा है। अब उसके बाद जब हनी अपना नारियल पानी सुड़ सुड़ करके खींच रहा होता है तो पानी तो आता ही नहीं। तभी वो खिसिया के नारियल मारता है जो सीधा पोपट के टांट पे लगता है और तभी वो शेर सबके सामने आ जाता है। अब उसके बाद वो बोलता है कि मुझसे डरो मत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तभी वो बोलता है कि इतने सालों से मैं सर्कस में रहने के बाद मेरे जंगल पे हाइना ने कब्जा कर लिया है और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी बनी बोलता है कि शेर भी तो एक बिल्ली है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब उसके बाद ये सब जंगल में आ जाते हैं और हनी बायनाकुलर से देख रहा होता है, पर तभी इनको हाइना का झुंड घेर लेता है। लेकिन तभी बनी अपना दिमाग लगाता है और ऐसे दिखाता है कि ये सब तो टूरिस्ट है जो जंगल में घूमने आए हैं। और तभी पोपट भी एक्टिंग करता है कि अरे हाँ भाई, हमें सब कुछ बताओ जंगल के बारे में, इन हाइनाज के बारे में भी बताओ। बट तभी हनी चिरान बोलता है अबे हाइना के बारे में, उसके बारे में क्या जानना, उसी को तो मारने आए हम। और भाई इतना सुन के सारे हाइना पागल हो जाते हैं। बट तभी हमारा शेर भाई एक एक रैप्टा दे देता है और अब इतने सारे हाइनाज से अकेले फाइट करने जाता है, लेकिन बेचारे के साथ उल्टा ही हो जाता है। बट तभी हमारी गैंग उनकी बैंड बजा देती है और तभी ये सब देखते हैं कि इन हाइना ने तो जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है। और तभी हमें हाइना का राजा दिखाया जाता है जिसको उसके चेले आकर बताते हैं कि जंगल में शेर घुस गया है और वे अपने साथ कुछ और भी बंदे लाया है जिसमें से एक डॉगी भी है। अब तभी वह हाइना का राजा क्या करता है कि एक हड्डी रख देता है ताकि जोरदार उसको खाने के लिए बाहर निकले और ये पागल निकल भी जाता है। फिर क्या, ये पूरी हाइना गैंग उसके पीछे पड़ जाती है और शेर को पकड़ ले जाता है। तभी ये सब एक प्लान बनाते हैं और ये सब एक हाइना का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और तभी हमारी गैंग भी वहाँ पहुँच जाती है और बनी चाकू से शेर की सारी रस्सियां काट देता है। और इसके बाद ये सब फिर से इसके पास आ जाते हैं, लेकिन इन सब का कॉस्ट्यूम वहीं रह जाता है। और जैसे ही हाइना इन पे अटैक करने जाते हैं, बाकी के जानवर भी आ जाते हैं और वो इनके साथ मिलके इनकी मदद करने लगे और इन हाइना को मार मार के इनका सुअर बना देते हैं और हनी बनी इनकी जीभ का तो स्प्रिंग रोल ही बना देते हैं और एट द एंड शेर जंगल का राजा बन जाता है। खैर अब वहाँ से ये सब लोग घर आ जाते हैं और अगले दिन किटी नल खोल रही होती है बट उससे नल नहीं खुल रहा होता है। तभी बनी देख लेता है, अरे मेरी सोना मेरी मोना से नल नहीं खुल रहा है, चलो मैं मदद करता हूँ। और ये भाई भी अपना हाथ पैर मुंह नाक हर जगह की ताकत लगा देता है, फिर भी इससे नल नहीं खुलता। तभी किटी बोलती है रहने दो, तुमसे नहीं खुलने वाला। और ये सुन के तो उसके अंदर का सनी देओल की आत्मा जाग जाती है, अल्ले भैंस की ले तोड़ दिया मैंने। और अब किटी को और गुस्सा आ जाता है। तभी बनी नई टोटी लाने चले जाता है, इतने में खन्ना भी आ जाता है और वह बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं प्लम्बर को बुला के लाता हूँ। बट उतने में ही हमारा बन्नी सारा सामान लेके पहुंच जाता है और एक नई टोटी लगा देता है। लेकिन भाई इस नल में पता नहीं कौन सा प्रेशर आ रहा होता है कि वह भी टूट जाती है और टूटी टूट के सीधा बनी के नाक में जाके घुस जाती है। तभी हनी देख के बोलता है अरे वाह, नया फैशन है, मुझे भी करना है। तभी बोनी बोलता है अबे इसको निकाल, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, ले खोल देता हूँ। अब आ रही है ना सांस। उसके बाद ये चारों मिलके बहुत कोशिश करते हैं बट नल नहीं बंद होता और थोड़ी देर बाद हर जगह पे पाइप फट जाती है और हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। तभी सनी देख के बोलता है अरे वाह पानी, और वह अपनी गैंग को लेके वहाँ डीजे बजाने लगता है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। बट अच्छा हुआ कि वहाँ एक प्लम्बर आ जाता है, लेकिन इतना पानी देख के उसकी भी हवा टाइट हो जाती है और वो बोलता है कि पहले पानी खाली करो तभी ठीक होएगा नल। और तभी इन गूस की मदद से जमीन में गड्ढा खोदते हुए सीधा एक तालाब में कनेक्ट कर देते हैं और फिर सारा पानी वहाँ से गायब हो जाता है और इस तालाब में पानी नहीं था और पानी आने के बाद ये तालाब भी काफी अच्छा हो जाता है। अब अगले दिन काफी स्पेशल होने वाला होता है क्योंकि आज मिस काटकर की बहन आने वाली थी और तभी हमारी गैंग गार्डन में पानी दे रही होती है। तभी मिस काटकर की बहन आ जाती है जिनका नाम है डोली काटकर। अब इनके घर में आती है और उनके साथ आता है एक पेट जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट। और तभी मिस काटकर भी आ जाती है और भाई ये दोनों बहनें एक दूसरे को देख के पगलाई जाती है और बोलती कैसी है, आओ डोली, अरे दीदी है आपकी वो। अब उसके बाद ये डोली अपने डॉगी से अतरंगी अतरंगी हरकतें करने को बोलती है, लेकिन तभी हमारी गैंग इसको लेके बाहर चली जाती है और वहाँ मिस्टर खन्ना भी आ जाते हैं जो कि इंश्योरेंस के कागज लेके आए होते हैं जो कि उनके पेट्स के होते हैं। तभी डोली बोलती है कि अरे तू पगला गई है क्या, पेट्स के भी कोई इंश्योरेंस करता है। तो मिस काटकर बोलती है ये सब मेरे फैमिली की तरह है, इसीलिए मैंने इनका भी इंश्योरेंस करवा रखा है। फिर तभी हमारी गैंग बाहर क्रिकेट खेल रही होती है और तब डोली बाहर जा रही होती है और वो एक ऑटो को रोकती है बट उसी टाइम टैक्सी और ऑटो वालों की हड़ताल थी, इसीलिए वो नहीं रुकता और तभी सामने से एक कार काटकर जी को गिरा के चली जाती है। अब जब ये सब देखते हैं तो ये समझ नहीं आता है कि क्या करे। और तभी हमारा जोरदार ठेला उठा के ले आता है और उस पे बैठा देता है। उसके बाद ये सब उसको एम्बुलेंस तक लेके जाते हैं और तभी ये सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये हनी वहाँ पे भी अपनी हरकतें से बाज नहीं आता है,
एक तो बेचारी की हड्डी पसली टूट रखी है और ऊपर से उसे पिचकाने में लगा हुआ है। तभी उसकी बहन भी वहां आ जाती है और उसको देख के डोली बोलती है कि मैंने एंटरटेनमेंट को देखा कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा परेशान था। अब मैं भी इसके लिए एक इंश्योरेंस जरूर करवाऊंगी और इसे परिवार की तरह रखूंगी, क्योंकि अब मैं भी इसकी मम्मी हूँ। तभी हनी बोलता है, अरे अभी कहाँ मम्मी हो, ये ले तेरी भैंस की, अब मम्मी हो ना, ठोको ताली। अब फिर से एक नए दिन की शुरुआत होती है और इन सब की मस्ती इसी तरीके से चल रही होती है। तभी बेल बजने की आवाज आती है तो हनी जाके गेट खोलता है और वह देखता है कि कोई है ही नहीं गेट पे। अबे पागल, नीचे तो देख, उनकी चटनी निकल रही है। तभी जोरदार और पोपट आके उसको हटाते हैं और पोपट पूछता है कि आप लोग कौन हो। तो ये दोनों तोता अपने आप को पोपट के पेरेंट बताते हैं। तभी हनी बोलता है, हाँ हाँ ये लोग सच कह रहे हैं, देखो देखो तीनों एक जैसे ही तो है। तभी बनी बोलता है, अबे बेवड़े, सारे तोते एक जैसे ही होते हैं। और तभी ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये सही में उसके पेरेंट्स है या नहीं। उसके लिए ये इनको घर में लेके आते हैं। अब जैसे पोपट हर बात पे समझे क्या बोलता था, उसी तरीके से उसके पापा भी सीटी बज गई ऐसा बोला करते थे। तो जोरदार को लगता है कि ये तो सच में उसके मम्मी पापा है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और बनी ठहरा हमारा दिमाग वाला बंदा, उसको यकीन नहीं हो रहा था तो वो उनसे प्रूफ मांगता है। तभी तोती आंटी बोलती है कि पोपट के पंख के नीचे काला तिल नहीं होगा। नहीं है, ये कैसी निशानी, जो चीज होती है वो बताई जाती है। और पोपट देख के बोलता है, अरे हाँ सच में नहीं है। लेकिन बन्नी को अभी भी डाउट था। अब तभी हनी उनके लिए मिर्ची लाता है, बट वो देख के बोलते हैं कि जब से पोपट हमसे अलग हुआ है हमने भी मिर्ची खाना छोड़ दी है। और ये सुन के तो पोपट को यकीन हो गया था कि यही उसके पेरेंट्स हैं। लेकिन उसके बाद ये तोता तोती किचन में मिर्च खाने लगते हैं और बोलते हैं, ये पोपट कैसा तोता है जिसको मिर्च नहीं पसंद, अभी तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। और तभी तोती बोलती है कि अब हम बाकी की जिंदगी यहीं पे गुजारेंगे, बस किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा बन्नी तेज बंदा था, वो इनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और सबको सुना भी देता है। और उसके बाद जोरदार दरवाजा बंद करता है और इनको मार मार के पोपट बनाता है। और फिर ये दोनों तोते वहाँ से कल्टी हो जाते हैं। और फिर क्या, इसी तरीके से इनकी मस्ती चलती रहती है। अब हमें सीन में मिस्टर खन्ना की फैमिली भी दिखाई जाती है, जो कि सारे पंजाबी होते हैं, यानी कि हमारे मिस्टर खन्ना पंजाब से थे। अब उसके बाद पोपट के झूठे मम्मी पापा गए नहीं थे कि उसकी लाइफ में एक नई पोपटी आ गई। अब उसी को लाइन मारने के लिए पोपट एकदम स्टाइल मार के जा रहा होता है। तभी ये तीनों बोलते हैं, आज इसको क्या हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। यही देखने ये सब इसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि ये पोपट ससुरा तो लड़कीबाजी कर रहा है। और जब पोपट खिड़की से झांक रहा होता है तो उस घर का मालिक निकल जाता है और वो देख के बोलता है, ओए लड़की पटाने आया यहाँ पे, तेरी भैंस के निकल यहाँ से। अब तभी ये सब यहाँ पे आके बोलते हैं कि अबे पोपट अकेले अकेले करेगा तो यही होगा ना, हमें बताना चाहिए था, अब तक तो मैं तेरे लिए सेट भी करवा देता। और तभी ये सब घर पे आकर प्लान करते हैं। तभी बनी बोलता है, तेरी पोपटी को गाना पसंद होगा ना, तो उसको एक गाना सुना दियो, बता कौन सा गाना गाएगा तू। तो तभी पोपट एक गाना गाता है, आशिक बनाया आपने तेरे बिना सुनी सुनी। तो ये सुन के बनी बोलता है, चल बे ऐसा गाना गाएगा तो पोपटी छोड़ उसका मालिक भी नहीं पटेगा। तभी बनी एक और प्लान बनाता है कि इस बार पोपट बस मुंह चलाएगा और बैकग्राउंड में ये लोग म्यूजिक बजा देंगे। तो अब रेडी है हमारा पोपट लिप सिंक करने के लिए। अब जल्दी से बाहर म्यूजिक ऑन किया जाए। अबे ये क्या बजा दिया, ये सुन के तो पोपटी भी भाग जाएगी। और तभी घर का मालिक आ जाता है बजुआ लेके। अब ये सब घर पे वापस आ जाते हैं और इस बार पोपटी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। और हमारा पोपट भी बढ़िया सज धज गया होता है, बट वहाँ पर उसका मालिक भी होता है। लेकिन बनी बोलता है, रुक, हम पोपटी को रस्सी से खींचते हैं। और पोपटी की जगह ये इस टकले सांड को खींच लेते हैं और फिर से ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फाइनली इस बार ये सब चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं और हमारा पोपट भी अपनी पोपटी के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये हनी उस टकले का चिप्स खाकर उसका ध्यान यहाँ दिला देता है और ये टकला देख लेता है। तभी ये सबको रोकता है और बोलते हैं, हमारा पोपट बहुत ही अच्छा है, बस आपकी पोपटी को दोस्त बनाने आया है। तभी टकला हंसने लगता है और बोलता है, अबे गधों, वो असली पोपटी नहीं बल्कि एक खिलौना है। और भाई ये सुन के पोपट को जितना दुख नहीं हुआ ना, उतना मुझे हुआ था। हम बेचारे न कितने ज्यादा एफर्ट मार, अब इसका दिल तो टूट ही गया। अब एक दिन हनी बनी का भी दिल टूटने वाला था, क्योंकि एक दिन मिस्टर खन्ना सबसे बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो वहाँ से जा रहा है और उसके साथ किटी भी जाएगी। और ये सुन के हनी बनी शॉक हो जाते हैं और तभी वह दुखी भी हो जाते हैं। बट तभी पोपट बोलता है कि उसको तो अब जाने से हम नहीं रोक सकते, बट उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। और तभी ये सब पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं और ये सब पार्टी को एंजॉय करते हैं और किटी के बचपन की फोटो दिखाते हैं और उसके कुछ कराटे वाले मूव्स भी। और उसके बाद ये सब गेम भी खेलते हैं और इसी तरह से ये पार्टी खत्म हो जाती है। अब अगले दिन ये दोनों मिस कार्टर के पास बैठे होते हैं
और बेचारी मिस काटकर भी रो रही होती है। बट तभी मिस्टर खन्ना आ जाते हैं अपना गला फाड़ते फाड़ते और आके रोने लगता है और बोलता है मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया, अब मैं नहीं जा रहा। और ये सुन के इन दोनों भाई की खुशी एकदम पीक लेवल पे आ जाती है। तो अब इनकी मस्ती तो इसी तरह से चलती रहती है। अब बात करते हैं मिस काटकर और मिस्टर खन्ना को लेके क्या सीन रहा। तो देखो एक मूवी में ये दिखाया गया है कि मिस काटकर का एक पार्टनर था। ये देख रहे हो ना छपरी सी शकल का, यही है और इसका नाम होता है चंदू कचौरी। ये छपरी चंदू कचौरी पसंद आया इसको कैसे। बेचारा दूसरी तरफ खन्ना भी रोज लेकर बोलने की कोशिश करता है बट नहीं बोल पाता और लास्ट में फाइनली मिस्टर खन्ना के साथ है। बट हनी बनी और सन्नी को लेके ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि उनका फ्यूचर किटी के साथ कैसा था। बट अगर कभी ऐसा हुआ तो बनी उसका लाइफ पार्टनर बनेगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बनी इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है। और ऑफिशियली तो देखो ये सब होने वाला है नहीं, तो तुम बस इमेजिन ही कर लो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।